हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एस नॉलेज इंडिया पर। दोस्तों आज 22 तारीख था और आज हिंदी था, ठीक है ना। तो हिंदी का ये सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन है। तो आज भी हिंदी का पूरा 100 नंबर का पूरा आंसर मिला रहे हैं, ठीक है। तो देखते जाइएगा और सही से मिलाया जाइएगा। मेरे पास ये सेट नंबर एच है। आप लोग का जो भी सेट हो उसमें अलग अलग मतलब नंबर पे आपका क्वेश्चन रहेंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सबका सेम ही रहता है। क्वेश्चन भले ही अलग अलग टाइप जगह पे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग नंबरों में रहेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सबका सेम रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन था कि आ ई उ है मतलब क्या है। दीर्घ स्वर हो जाएगा, यानी पहला का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा फा का उच्चारण स्थान क्या है, तो फा का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओट से हो जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर में देखिएगा कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है, तो स्वार्थ का जो संधि विच्छेद होता है सु प्लस अर्थ होता है, ठीक है। 4 नंबर में देखिएगा कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर समवाय आपको दिख रहा होगा, है ना, समवाय। 4 नंबर में ऑप्शन में चौथा का डी, ठीक है। 5वां देखिएगा कि सिपाही विद्रोह कब हुआ, यानी कौन सा संज्ञा है, सॉरी सिपाही विद्रोह कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिएगा पिंजड़ा शब्द क्या है, तो पिंजड़ा शब्द आपका तत्सम है, ठीक है। छठा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वां में देखिएगा तन्यता, है ना, तन्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 का सी हो जाएगा, ठीक है। 8 में देखिएगा कि अकाल, अकाल शब्द कौन सी लिंग है, तो अकाल में आपका 8वां का बी हो जाएगा, ठीक है। 9 का देखिएगा कि को के लिए किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, यहाँ पर संप्रदान हो जाएगा, 9 का सी। 10 में देखिएगा कि शिकारी ने बाघ को मारा किस कारक का उदाहरण है, तो 10 का डी हो जाएगा, कर्म कारक। 11 नंबर में देखिएगा कि उस घर के कोनों में बैठा हुआ आदमी जासूस है किस पदबंध का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 11 का सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। 12 नंबर में देखिएगा कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं किस वाक्य का उदाहरण है, तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, 12 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 13 में देखिएगा कि आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 13 का बी हो जाएगा, ठीक है, आमने सामने होना। 14 नंबर में देखिएगा कि समान यानी कि एक ही उधर से जन्म लेने वाले का मतलब आपका अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, तो समान उधर से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, तो सहोदर कहते हैं, ठीक है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर देखिएगा कि वीर शब्द का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पर उल्टा शब्द पूछा जा रहा है कि वीर का उल्टा क्या होता है, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कायर, ठीक है। 16 नंबर में देखिएगा, 16 में देखिएगा कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं होती है, ऐसा किसने कहा, तो नजम्मा ने कहा, नहीं कहा था, है नहीं, गलत मार दिया है, यानी 16 का सी हो जाएगा, लेखक की पत्नी ने, ठीक है। 17 नंबर देखिएगा कि घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी, तो लक्ष्मी, यानी 17 का बी हो जाएगा। 18 में देखिएगा कि माँ को कितनी पुत्रियाँ थी, तो 2, ऑप्शन नंबर 18 सी हो जाएगा। 19 में देखिएगा कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, या किसने कहा, तो 19 का जो है ए हो जाएगा, नारायण ने, ठीक है। 20 नंबर में देखिएगा कि भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा, तो सीता ने, ठीक है, 20 के ए ने, 20 के ए हो जाएगा, ठीक है। 21 में देखिएगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश, यानी 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर में देखिएगा कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया, ठीक है, तो 22 का जो ऑप्शन नंबर है वो बी हो जाएगा, 18 वर्ष। उसके बाद 23 में देखिएगा स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा, तो मैक्स मुलर को कहा गया था, ठीक है, 23 का सी हो जाएगा। 24 नंबर में देखिएगा कि हकर्स क्या थे, तो हकर्स थे वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है, 24 का डी हो जाएगा। 25 नंबर में देखिएगा कि आलोक वर्ष शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, तो 25 का ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 26 में कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने मतलब किसके कौन कहा था उसके घर में, जिसके इसके लेखक के दिमाग में खटका था बात, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी लड़की ने उसके कहा था, ठीक है। 27 में देखिएगा कि शाहजात वृत्ति किनका नाम है, तो अनजानी स्मृतियों का नाम है, ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। 28 नंबर में देखिएगा कि विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है, तो ए हो जाएगा इसका, ब्राह्मी लिपि में। अब देखिएगा 29 में कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, तो धारा नगरी के रहने वाले थे, 29 के ए हो जाएगा। 30 में देखिएगा कि बहादुर के कितने वर्ष का, बहादुर कितने वर्ष का था, तो 13-14 वर्ष का था, ठीक है, लगभग, 30 का डी हो जाएगा। 31 नंबर में देखिएगा कि नाना साहब कब कहाँ के थे, मतलब नाना साहब अब कहाँ है, मतलब कहाँ है, पहले पाकिस्तान थे, ठीक है, तो अभी भी पाकिस्तान में है, यानी 31 का डी हो जाएगा। अब देखिएगा कि कवि रस खान
कबीर खान किसके परम भक्त हैं? तो कबीर खान जो थे कृष्ण के थे, ठीक है। 32 के ए हो जाएगा। 33 नंबर में देखिएगा कि कबीर खान किस छंद में सिद्धहंस थे? तो सवैया हो जाएगा 33 के बी। 34 नंबर में देखिएगा कि प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो प्रेम वाटिका से संकलित है, ठीक है। 34 के ये हो जाएगा। 35 में देखिएगा कि प्रयाग रामगमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो 35 का डी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन हो जाएगा, ठीक है। 36 में देखिएगा कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोए या हाथ घिनात, यह पंक्ति किस कविता से है? तो स्वदेशी से लिया गया था। 36 के हो जाएगा। उसके बाद 37 में देखिएगा सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 37 के बी हो जाएगा। 38 में देखिएगा कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो देश के नेता। 38 के बी हो जाएगा। 39 में देखिएगा कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो डी हो जाएगा इसका। 39 का डी, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना हो जाएगा। क्लियर। 40 नंबर में देखिएगा कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो क्या हो जाएगा? शरद पाद हो जाएगा। 40 के ए हो जाएगा, ठीक है। 41 में देखिएगा कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो एस रंग राजन, ठीक है। 41 के बी हो जाएगा। 42 में देखिएगा कि पपाती कहाँ लेटी हुई थी? तो पपाती जो लेटी हुई थी स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 42 का सी हो जाएगा। 43 में देखिएगा कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, या किसने कहा था? कि ये बान ने कहा था, ठीक है। 43 के बी हो जाएगा। 44 नंबर में देखिएगा कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं था, ठीक है। 45 में देखिएगा कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो नजम्मा था। 45 के बी हो जाएगा। 46 में देखिए सतकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। 46 के सी। 47 में देखिएगा हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो लक्ष्मी ने करवाई थी। 47 के डी हो जाएगा। 48 नंबर देखिएगा ईश्वर पेटिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे? तो गुजराती, यानी कि 48 के ए हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर में क्वेश्चन देखिएगा कि माँ जी किसे गौशालों की उपमा देती थी? तो अस्पताल को, ठीक है। 49 के बी हो जाएगा। 50 में देखिएगा कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो बाघ, ठीक है, माघ भलो, है ना। 50 का बी हो जाएगा, माघ, है ना। 51 में देखिएगा सामाजिक विकास क्रम में समांतरी सभ्य की अपेक्षा किस सभ्यता के अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा 51 के सी, पूंजीवादी सभ्यता को। 52 नंबर देखिएगा कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है? तो यहाँ पर द्वंद्वात्मक हो जाएगा। 42 के 52 के भलो डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 53 के जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो 53 के डी हो जाएगा, वाल्टर स्कॉट। 54 में देखिएगा पंडित बिरजू महाराज का जन्म संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो कथक शैली से थे, ठीक है। 54 का बी हो जाएगा। 55 में देखिएगा कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 55 के सी हो जाएगा, लखनऊ चले गए थे। 56 में देखिएगा जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो 9.5 साल के थे, ठीक है। 56 के ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 57 में देखिएगा कि अविनियो क्या है? अविनियो क्या है? तो अविनियो ए ईसाई मठ है। 57 का ए हो जाएगा। 58 में देखिएगा कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो 58 का ए हो जाएगा, पेड़ पर कमरा से ली गई है। उसके बाद 59 में देखिएगा संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़े हो गए थे? तो मकान के नीचे खड़े हो गए थे। 59 का सी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है। 60 का डी हो जाएगा। उपकार में देखिएगा उपकार शब्द कौन लिंग है? तो आपका पुल्लिंग है। 61 का बी हो जाएगा। 62 में देखिएगा कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान कारक का उदाहरण है। 62 का बी हो जाएगा। 63 में देखिएगा, 63 में आपका क्वेश्चन कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो लेखिका है ना। 63 के डी हो जाएगा। 64 में देखिएगा कि बहुत दूध किस विशेषण की उदाहरण है? तो यहाँ पर परिमाण बोधक का उदाहरण है, यानी कि 64 का ए हो जाएगा। 65 में देखिएगा कि वह आया था किस काल का उदाहरण? तो वह आया था, तो यहाँ पर आया था तो भविष्य काल के बारे में बता रहा था, है। अगर रहता कि वह था तब न होता भूतकाल के, लेकिन वह आया था तो भविष्य काल के बता रहा, ठीक है। उसके बाद 66 में देखिएगा कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। 66 के सी।
उसके बाद 67 में देखिएगा कि बियो शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो है वो आकर पहले लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर वी हो जाएगा, है ना, 67 का डी हो जाएगा। और 68 में देखिएगा हसोड़ शब्द में प्रत्यय क्या है, तो हसोड़ में ओढ़ हो जाएगा, है ना, प्रत्यय में जो पीछे लगता है शब्द के, तो 68 के ए हो जाएगा। अब और देखिएगा 69 में कि ग्राम शब्द का विशेषण है, तो ग्रामीण हो जाएगा, है ना, 69 का बी, ठीक है। 70 में देखिएगा कि चौराहा कौन सा समास है, तो चौराहा आपका जो है उद्दिगु हो जाएगा, 70 के सी। 71 में देखिएगा वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निज वाचक का है, ठीक है, 71 का ए हो जाएगा। 72 में देखिएगा सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल का उदाहरण है, 72 के ए हो जाएगा। 73 नंबर में देखिएगा 73 में कि कुछ लोग कौन विशेषण है, तो कुछ लोग जो है सर्वनामिक विशेषण है ना, 73 का डी हो जाएगा। 74 में देखिएगा कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, तो अनुकूल शब्द में अनु उपसर्ग है। उसके बाद 75 में देखिएगा झाड़ू शब्द में प्रत्यय कौन है, तो रू है ना, यानी कि 75 का बी हो जाएगा। 76 में देखिएगा परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है, तो पारिवारिक हो जाएगा, 76 का ए हो जाएगा। 77 में देखिएगा 77 में सज्जन शब्द कौन सा समास है, तो सज्जन शब्द जो है कर्मधारय समास है, क्लियर, 77 का बी हो जाएगा। 78 में देखिएगा परिश्रम करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या है, तो अवयव है, 78 का बी हो जाएगा। 79 में देखिएगा कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है, तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है, 79 का बी हो जाएगा, ठीक है। 80 में देखिएगा कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, मतलब आपसे ऑप्शन में 3 को गलत दिया हुआ है, एगो सही शब्द है उसको चुनना है। तो कई 100 वर्ष तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही, ये ऑप्शन नंबर 80 का जो करेक्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन जो है शुद्ध, वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 81 में देखिएगा कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है, तो सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्य माय अगय का लेखक है, ठीक है। तो आपका 81 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 में देखिएगा कि एक वृक्ष की हथियार शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है, तो यहाँ पर इन दिनों से ली गई है, 82 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 83 में देखिएगा कवि वीरेंद्र डगरवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो नींद महत्वपूर्ण होना चाहिए, है ना, 83 का बी हो जाएगा। 84 में देखिएगा कि विचारक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है, तो यहाँ पर अनामिका है ना, 84 का ए हो जाएगा। 85 नंबर में देखिएगा कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो 1899 ईस्वी में हुआ था, 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86 में देखिएगा कि जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा झरा पलक, है ना, 86 का ए हो जाएगा। रेनन मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 87 के ए हो जाएगा। 88 में देखिएगा मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव को है, तो यानी भक्ति का दर्शाता, किस भाव की है, तो भक्ति की है, ठीक है, 88 के बी हो जाएगा। 89 में देखिएगा 89 में आपका है कि प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो यहाँ पर हो जाएगा भारतेंदु युग के कवि थे, यानी 89 के सी हो जाएगा। उसके बाद 90 देखिएगा कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, तो जनता के लिए, है ना, 90 के डी हो जाएगा। 91 नंबर में देखिएगा कि कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितने संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 करोड़, है ना, 91 के ए हो जाएगा। 92 में देखिएगा कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 92 के डी हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध है। उसके बाद देखिएगा 93 में कि समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है, तो संघ हो जाएगा, 93 सी। 94 में देखिएगा रक्षक शब्द का विलोम क्या होता है, तो भक्षक होता है, 94 के बी। उसके बाद 95 में देखिए याचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो याचक हो जाएगा, यानी 95 सी। 96 में देखिए कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बुरी तरह मरना, है ना, 96 के डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 97 में कि दीना नुदीन कौन समास है, तो दिगु समास है, 97 के डी हो जाएगा। 98 में देखिए टा का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा हो जाएगा, 98 के बी। उसके बाद 99 में देखिएगा कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो पम जोड़ चम, 99 का सी हो जाएगा। और 100 में देखिएगा निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो महत्वाकांक्षा, है ना, आपका 100 के डी हो जाएगा। इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जाकि जो भी हम वीडियो इस पे अपने यानी कि इस चैनल पर डालें तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए, है ना। और ये आंसर पूरा 100% सही है, आप लोग आराम से अच्छे तरीके से सही ढंग से हिंदी का जो भी सेट रहे वो आराम से आप मिला लें, सबका सब करेक्ट आंसर है, ठीक है। धन्यवाद।